तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या होता है? फटाफट आपको आंसर करना है, 5 सेकंड आपको समय मिलेगा। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैदिक कविताओं के गद्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है रोज सुबह 10 बजे। रोज सुबह 10 बजे, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स अब करीब आ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है और एसआई मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए एग्जाम स्पेशल वीडियो ध्यान से सुनना, एग्जाम स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे जैसे चलता है वैसे जीके जीएस का टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए रखा गया है। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक एग्जाम स्पेशल वीडियो है। इसमें आपका जीके भी रहेगा, साथ ही साथ जनरल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ताकि वहां से कॉमन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 10 बजे और रात को 9 बजे, ये जरूर टाइमिंग नोट कर लो, देखना है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और यहाँ पे कौन से जिले में? लारकाना जिले में है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रखालदास बनर्जी को जाता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रावी की बात कर लें तो ये कहाँ है? यहाँ ये देखो, इसके किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, रावी नदी किनारे। बात कर ले सतलज नदी का, ये जो सतलज नदी दिया हुआ है, तो ये जो है पंजाब का रोपड़ जो है इसके किनारे बसा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। जो लोग भी चैनल पर नए हो, ध्यान से, अगर आपको इसको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम इंस्टॉल करके आप चैनल ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो क्लास टाइमिंग नोट कर लिया आपने होगा, आई थिंक 10 बजे और रात को 9 बजे जीके जीएस। ये जो है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत लोग का डिमांड आ रहा था कि जीके जीएस का 2 वीडियो बनाया जाए बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है गलत है। एक एक ऑप्शन देखें, देखो पौंडीचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, ये बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, और अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, ये भी सही है। ये जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पौंडीचेरी तो पहले नाम था ना, अब क्या नाम हो गया? पुडुचेरी हो गया, अब हो गया पुडुचेरी। तो ये जो पुडुचेरी हुआ वो कब बदल के रखा गया? कौन बता सकता है? नीचे कमेंट करिए, मैं आंसर देखता हूँ आपका। और मद्रास जो है फ्रांसीसी डे, ये भी सही है। और ये जो है मद्रास पहले नाम था लेकिन अब चेन्नई है, अब चेन्नई है। तो ये नाम कब बदला गया ये भी आपको बताना है। और कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, इसका होगा चौड़नक। ठीक है, जॉब चौड़नक, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पौंडीचेरी से पुडुचेरी बदला, कब बदला गया? 2006 में, बिल्कुल सही जवाब है, सबको आंसर करना है। और मद्रास से चेन्नई कब हुआ? ये हुआ 1996, 1996 में। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब से एक क्वेश्चन बनता है कि बीजापुर किसने जीता था? तो बीजापुर औरंगजेब ने जीता था। कब जीता था? 1685 में बीजापुर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आपको नोट करना है। और फिर गोलकुंडा किसने जीता था? तो औरंगजेब ने जीता था। कब? 1687, 2 साल बाद गोलकुंडा। तो एक एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, नोट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित जोड़ पर विचार करना है। 3 जोड़ा दिया गया है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, सही है। और शक संवत 320 ईसा पूर्व नहीं होगा, ये रिवर्स दे दिया, उल्टा दिया, ये 78 ईस्वी होगा। और गुप्त संवत जो है ये 320 ईसा पूर्व ईस्वी होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये कनिष्क जो है इसकी शुरुआत किया था शक संवत के साथ। ठीक है, चलो। और 320 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम से इसकी शुरुआत मानी जाती है गुप्त संवत की। ठीक है,
चलो, चंद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और बनता है। चंद्रगुप्त को प्रथम को कौन सी उपाधि प्राप्त की दिया गया था, कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। 2 कथन दिया गया है, एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट दिया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। यह गलत है, असहयोग आंदोलन था। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया कौन सा है? असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जरूर यहाँ पे कमेंट करना आपको नीचे। और दूसरा पॉइंट दिया, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। यह पॉइंट सही है, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, रोक लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो इसमें कौन सा कथन सत्य था? ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, चौरी चौरा हत्याकांड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये स्वराज पार्टी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और असहयोग आंदोलन को स्थगित करके स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर किए थे स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे स्वराज पार्टी के? अध्यक्ष पूछा जाता है, अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्तरंजन दास गुप्ता थे, चित्तरंजन दास, CR दास गुप्ता, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम को पता है कि स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? महासचिव एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो ये थे मोतीलाल। तो यहाँ से 4-5 फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हरगिज बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? चलो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो छठी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके तहत IRDP प्रारंभ की गई थी। IRDP का फुल फॉर्म एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना। IRDP एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई ठीक नहीं है एग्जाम के लेवल का। इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये D है, प्रोग्राम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया था। और इसकी स्थापना, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1980 से लेकर 1985 तक हर 5 साल के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा डेट, ठीक है। चलो, IRDP जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये 2 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1980 से यह स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कांग्रेस नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश क्यों थे? चलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता हो, जबकि क्रिप्स मिशन में थोड़ी सी स्वतंत्रता की बात कही गई थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, इसलिए वह क्या थे? निराश थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? दो दिन वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं हूँ फिलहाल, और वेस्ट बंगाल में अभी अम्फान बोल के एक साइक्लोन आया था और वेस्ट बंगाल काफ़ी तहस नहस हो गया इसके वजह से, जिसकी वजह से क्या होता, टेलीकॉम सर्विसेज, नेट सर्विसेज सब के सब बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं फिलहाल बहुत सारे इलाकों में भी, तो इसकी वजह से नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है और सही कथन का चुनाव करना है, जो सही है वो आपको बताना है। कथन पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड लगेगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, बस 1 सेकंड लगेगा आपको वीडियो को लाइक करना है। इस तरह आप हमें मोटिवेट करते हैं और आपके लिए हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, और आपके लिए तो अब 2 वीडियोज आ रहा है ना, तो इस बात के लिए तो कम से कम लाइक कर दो वीडियो को। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो। चलो
तो सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा में केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा नहीं होगा, यहाँ पे मराठी भाषा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मराठी होता तो सही होता। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की थी, ये भी गलत है, क्योंकि ये 1914 में किया गया था। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो सभी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था और ये 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पूर्णतः बीपीएससी पैटर्न पे है, बीपीएससी पैटर्न पे, ताकि आपके एग्जाम से यहाँ से कॉमन क्वेश्चन पड़े। इसके लिए 10 बजे का वीडियो भी सुबह का जरूर देखना, सुबह का जरूर वीडियो देखना। कल से स्टार्ट किया जा रहा है 10 बजे का सेशन, एक भी मिस नहीं करना है। और हाँ, अब से रेगुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे। 10 बजे वाला भी और रात को 9 बजे वाला का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो जरूर देख कर शेयर किया करो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत है, ये आपको बताना है। 4 कथन दिया गया है। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है, इसलिए अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी, यह भी सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यह पॉइंट गलत है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, शिक्षा पर प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी शिक्षा रिलेटेड एक्ट बनता है एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्ट्री के टाइम पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ था ना कि शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए 1 लाख प्रति वर्ष का प्रावधान रखा गया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बनता है, ये जो डैम है 3 गॉर्जेस डैम है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो ये यांगची नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यांगची नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चाइना में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को मिलाना है आपको। ABCD 4 दिया गया है यहाँ पे और 1 2 3 4 कर दिया है, इसको मिलाना है, सही मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। पहला देखो यहाँ पे, पहला जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज आपको नोट करना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन ये क्या है? बी जो है यहाँ पे, इसका 4 हो जाएगा, विनियमन अधिनियम 1773। और गवर्नर जनरल परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, सी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी चार्टर अधिनियम 1833। और अंग्रेजी मिशनरी को काम करने के लिए अनुमति, कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 1 बच गया, चार्टर अधिनियम। मतलब क्या हो गया? A2B4 C3D1, A2B4 C3D1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? देखो भाई, मैं 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां से गारंटी दूंगा कि आप 10 क्वेश्चन एग्जाम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, एग्जाम देने तक ये 10 क्वेश्चन नहीं भूलोगे, और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगा और आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, एग्जाम देकर अच्छे से आओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देवराय। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका राइट आंसर कृष्ण देवराय। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, कृष्ण देवराय कौन से वंश का शासक था? तो ये तुलु वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? 2 कथन दिया गया है, फटाफट आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है।
पहला कथन देखते हैं, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सही है। भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% जो बाद में 40% कर दी गई थी। तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है यानी सत्य है। अगला क्वेश्चन, प्रतापशील होन हरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो ये प्रभाकर वर्धन जो उपाधियां हैं ये सब उनके नाम है। ठीक है, और महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम का भी उपनाम है, उनको ये उपाधि मिली थी। तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते प्रभाकर वर्धन कौन थे? सॉरी, प्रभाकर वर्धन कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है, चलो, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय हो गया कितना आपका हाई कोर्ट, और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय भी जिसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है? क्या उत्तरदायित्व है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारियों के अतिक्रमण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में यह उल्लेखित किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बता दो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये कौन से देश से लिया गया है? कौन बता सकता है? नीचे कमेंट करो, मैं देख रहा हूं। हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल सही जवाब, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं वीडियो बनाया हूं इसके ऊपर, जरूर देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में दल बदल विरोध विधेयक उपबंध के संबंध में विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। दल बदल विरोध विधेयक। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है ये 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये पॉइंट जो है गलत है, 92वां नहीं होगा, 52nd होगा, 52वां होगा। ठीक है, 52वां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है आयरलैंड के जो है आयरलैंड, ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया ये चीज भी। ठीक है, और आर्टिकल की बात कर लेंगे तो आर्टिकल 36 से 51 में यही बात कही गई है। ठीक है, 36 से 51 में यह कहा गया है, उसका भाग 4, अगर भाग पूछ ले तो भाग 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो है, इसका संबंध 10वीं अनुसूची से है, तो ये सही है, इसका संबंध जो है 10वीं अनुसूची से है। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है, ये जो दल बदल विरोध विधेयक उपबंध आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो उस समय राजीव गांधी का शासन चल रहा था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सिर्फ ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है और एक जो है गलत है। 52वां संविधान संशोधन होगा। और ये जो दल बदल विरोध वाला है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आर्टिकल की बात कर लेंगे तो ये 36 to 51 होगा, और भाग की बात करें तो भाग 4 होगा। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय समिति सबसे बड़ी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और कहाँ से होते हैं? टोटल के टोटल लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से यहाँ पे कोई मेंबर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज डैश का विषय है। किसका विषय है भाई? भारत का संविधान का जो अनुसूची 7 है, क्या है? अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची है, वो किसकी बात करती है? ये शक्ति के बंटवारे की बात करती है। यानी इसमें जो है 3 तरह की सूची बनाई गई है, जिसमें आता है संघ सूची, फिर आता है राज्य सूची,
फिर आता है समवर्ती सूची, और इन सब से एक बात आता है बाद में, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, तो इन चीज़ों में से, इन तीनों में से ये जो पंचायती राज है वो किसका विषय है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में दिया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन अगर ये पूछ दे, शिक्षा, ये जो शिक्षा का विषय है वो किसका विषय है, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, तो ये जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची का विषय है। क्योंकि शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। बुक का नाम ध्यान से पढ़ना है आपको, कविता का नाम। चलो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। जहां गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात आए वहां पे कौन आएंगी, सरोजिनी नायडू आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता है कि सरोजिनी नायडू द्वारा प्रकाशित गोल्डन थ्रेशोल्ड कब प्रकाशित हुआ था, तो सन 1905 में इसको प्रकाशित पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की गई थी, कब की, किसके द्वारा की गई थी। चलो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, अवधारणा की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया, यानी रशिया। ठीक है, तो रूस के संविधान से ये प्रावधान लिया गया हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन है, और क्विज का आंसर आपको पूरा डिटेल के साथ बताना है ताकि आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाए पूरा डिटेल के साथ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, रोपण कृषि किस प्रकृति प्रदेश में की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश में की जाती है रोपण कृषि की खेती। क्वेश्चन नंबर 29, एन्नोर पोर्ट किस राज्य में मौजूद है। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है एन्नोर पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केरल किसकी जुताई के लिए प्रसिद्ध है। चलो इसका राइट आंसर नारियल भी, काली मिर्च और रबड़ दो, मतलब 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। केरल नारियल के लिए, काली मिर्च के लिए और रबड़ के लिए भी फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने जो कल का क्विज का क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटिमा बोरदिया। बट किसी ने डिटेल में आंसर नहीं दिया इसके बारे में। ठीक है, या तो आप राजस्थान के बारे में कुछ डिटेल दे देते, या फिर ओटिमा बोरदिया के बारे में दे देते। ठीक है, या फिर महिला कलेक्टर कब बनी थी, डेट दे देते आप डिटेल में। चलो अब मैं जो क्विज का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कल के लिए, तो आपको क्या करना है, उसका डिटेल में आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा नाम है। इसका आपको पूरा डिटेल के साथ आंसर आपको कमेंट करना है नीचे में। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का क्विज का क्वेश्चन। आपको डिटेल में बताना है क्या कि इसका जो आंसर है पहले तो वो बताना है, साथ ही साथ ये धर्म कीर्ति किसका उल्लेख है, प्रियदर्शी किसका उल्लेख है, चक्रवर्ती किसका उल्लेख है, धर्मदेव, ये चारों का आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये था वीडियो आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, और उससे भी बड़ी बात है मेरे लिए कि वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। जितना अच्छा रिस्पांस आएगा वीडियो आपके लिए फास्ट बनाया जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे अपना टॉपिक जरूर कमेंट करना, जीके का हो, मैथ का हो। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर ऑप्शन आए तो ऑल जरूर दबाना है, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 4 बजे मैथ रीजनिंग तो आ ही रहा है, रात को 9 बजे जीके जीएस का तो आ ही रहा है, साथ ही साथ सुबह में 10 बजे अब आपके लिए जीके जीएस का एग्जाम स्पेशल वीडियो भी आ रहा है कल से 10 बजे से। ठीक है, कल से यानी कितना, आज 23 तारीख है, तो नेक्स्ट डे से आपके लिए एग्जाम स्पेशल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।